गांधी रेलिवेंट है आज के हिसाब से, आज भी रेलिवेंट है, लेकिन आज जो सिनेमा बन रहा है जिसके बारे में हम और आप चर्चा करते रहते हैं लगातार हम अपने इस कार्यक्रम में कि कैसी कहानियां आ रही हैं, कैसी पटकथाएं लिखी जा रही हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। और आजकल की जो फिल्में हैं जिनका जैसे मैंने जिक्र किया कि ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म है जो कि तकनीकी तामझाम से लैस है, या विक्रम वेधा है जिसमें भरपूर हिंसा है, या अभी PS1 आ गई है मणिरत्नम की। तो ऐसी फिल्मों के बीच में गांधी और उनकी सोच से जुड़ी फिल्मों की कहानियां, उनके लिए जगह कहाँ बचती है? देखिए, गौतम जी का नाम और मैं लेता हूँ अपनी तरफ से। आपने कहा, गौतम जी ने बिल्कुल सिनेमा पे बात कही और फिल्म कला की बात कही, और जिस तरह से उन्होंने रिचर्ड अटनबरो की गांधी की बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं भी उसी से चर्चा शुरू करता हूँ कि एक सीन है जहाँ पे नेहरू हैं, जिन्ना है और पटेल हैं। वहाँ जिन्ना पूछते हैं कि गांधी कहाँ है, तो बोलते हैं नेहरू एक लाइन बोलते हैं कि गांधी जो है भारत की आत्मा खोजने गए। तो भारत की आत्मा खोजने कहाँ गए हैं? तो पूरा आप दिखाते हैं कि ट्रेन चल रही है और पूरा जो है भारत दर्शन हो रहा है। और वो जो गौतम जी ने आगे बात कही, वो चाहे वो चंपारण की बात कही हो, चाहे कहीं और की बात कही हो, वो सारी बातें तो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांधी जी की ही बात वह है थी या किसी और ने कही थी, मुझे नहीं मालूम, मैं उतना डीप नहीं हूँ, शरद जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये हम भी उतनी ही शिद्दत से मानते हैं जितनी शिद्दत से किसी व्यक्ति ने कही है। और जब उसमें आता है कि गोखले का भी एक सीन है जहां गांधी को कह रहे हैं कि जाओ भले भारत को देखो। तो भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन सिनेमा में गांव कहाँ है? आप जैसा कि अजय जी अभी नहीं है, उन्होंने कहा कि 1973 के बाद एंटी हीरो आ गया और हीरो बदला लेने लगा। पहले इस तरह से हीरो बदला नहीं देते थे, इस तरह से मार नहीं देते थे, क्रूएल नहीं होते थे, वगैरह वगैरह। तो समाज हमारा कंप्लीटली, एक जो गांधी का प्रभाव था, नेहरू के समय तो गांधी का प्रभाव बहुत था, उसके बाद फिर जो है प्रभाव कम हुआ। और जो ये गांधी फिल्म बनी है उसकी तो बड़ी कहानी है कि नेहरू जी से भी मिले थे रिचर्ड एटनबरो, और उस इंदिरा गांधी से मिले, इंदिरा गांधी ने किस तरह से उसको हेल्प की, और फाइनली गांधी फिल्म बनी। तो गांधी फिल्म जो फिल्म है वो सही मायने में कहिए कि गांधी को बड़ी सही तरीके से उनके विचारों को भी रखती वो फिल्म। जैसे एक और सीन मुझे याद आ रहा है गौतम जी, जहाँ पे गांधी जो है साउथ अफ्रीका में है और वो जो है मजदूरों का आंदोलन वो लेकर के आ रहे हैं, जुलूस एक लेकर के आ रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है घोड़े वाले सिपाही सब आते हैं और गांधी जी के पीछे एक आदमी है जो कहता है सब लेट जाओ, और सब जमीन पे लेट जाते हैं। और उसके बाद जो है वो घोड़े जो है तब भी वो सिपाही दौड़ाना चाहते हैं घोड़े, लेकिन घोड़े रुक जाते हैं। कितनी भी कोशिश करते हैं सिपाही, घोड़े लेटे हुए आदमियों पे नहीं चढ़ पाते और वो घोड़े फिर लौटा लेते हैं सिपाही। तो बड़ी मुझे लगता है ये गांधी जो है वहाँ भी दिखाई पड़ते हैं, और बड़ी बड़ी ही करीने से दिखाया गया कि अंग्रेज जो है किस लेवल पे है, उनकी क्रूरता किस लेवल पे है, कि जानवर भी जो है, जो घोड़ा है वो जानवर है, वो भी नहीं वो करने को तैयार हैं जो अंग्रेज करना चाहते हैं। इतने क्रूएल थे, इतनी क्रूएल्टी दिख जाती है एक सिनेमा। अब हमारा भारतीय सिनेमा जो बेसिकली है, गांव को तो छोड़ ही दिया है, वो पूरे विचार से बाहर है, और वो हमारा सिनेमा कंप्लीटली आज की तारीख में एक प्रोडक्ट के तौर पे दर्शकों के सामने आ रहा है। आपने ब्रह्मास्त्र की बात कही हो या किसी फिल्म की बात कही, बल्कि मैंने जब 2006 में जब उनकी फिल्म आई थी हिरानी साहब की, राजकुमार हिरानी की, लगे रहो मुन्ना भाई, तो मैं देख करके बड़ा जो है अचंभित हुआ था कि क्या इतनी अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है आज की तारीख में गांधी को लेकर के। तब जब मैंने नहीं देखी थी तब ये सोचा था, लेकिन जब मैंने देखी तो मुझे लगा ये तो कमाल फिल्म बनाई है यार, मतलब कमाल सोचा है। और उतनी अच्छी फिल्म बनाई इस दौर में जहां मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया है, कमजोरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं। हम जो है जुमले फेंकते रहते हैं कि कमजोरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन क्या गांधी कमजोर व्यक्ति थे? क्या गांधी मजबूर व्यक्ति थे? तो गांधी के प्रति एक जो भावना लंबे समय से, मैं बोलूंगा 90 साल से, या कहिए और पीछे से भी जा सकते हैं, गांधी के बारे में, खास करके आजादी के बाद तो और वो गहरा हुआ कि गांधी को लेकर के हमेशा एक जो है गलत धारणा या गलत विचार प्रचारित की जाती है, और एक बड़ी आबादी है जो गांधी को आज भी गलत तरीके से देखती है। और उस क्रम में क्या होता है कि गांधी को, जो गांधी मतलब मैं केवल एक किरदार नहीं मानता हूं, गांधी केवल एक
वृक्ष नहीं है, ढेर सारे बीज हैं उस पौधे से गिरते हैं जो अलग अलग दिशाओं में फैलते हैं। तो गांधी पे तरह तरह से फिल्में बनाई जा सकती है, कई लोगों ने बनाई, जैसे गांधीगिरी की बात कही तो गांधीगिरी भी अलग किस्म की फिल्म है जिसमें गांधी की बात होती है लेकिन वो गांधी किरदार नहीं। तो लेकिन एक और है कि हमारे हिंदी सिनेमा में पॉलिटिकल किरदार या पॉलिटिकल बातें कहने का एक जो नजरिया होना चाहिए वो नहीं है शायद। गंभीर सिनेमा के लोगों ने तो ये काम किया, लेकिन कमर्शियल सिनेमा के लोगों ने गंभीर बात को, खासकर गांधीवादी विचारधारा को या गांधी के सत्य को परिभाषित करने वाली कहानियां नहीं के बराबर बनाई। कमर्शियल सिनेमा में तो बिल्कुल गायब है, मतलब लगे रहो मुन्ना भाई टाइप जो है फिल्म हाल के वर्षों में, देखिए 6 में आई थी, 16 साल हो गए, कहाँ वैसी दूसरी फिल्म आई है उस तरीके की। तो गांधी जो है पूरी दुनिया के लिए दृष्टि या कहिए कि प्रकाश पुंज है, लेकिन हमारे भारतीय सिनेमा जो है उसका प्रकाश पुंज गांधी नहीं है, उसका प्रकाश पुंज भारत नहीं है, उसका प्रकाश पुंज जो है हॉलीवुड है। और हॉलीवुड जब ओटीटी की भी बात करेंगे तो जिस तरह से ओटीटी पे हिंसा, जिस तरह से सेक्स की बातें की जाती है, गांधी दोनों से दूर थे। जिस तरह से सीरियलों में जिस तरह से चालाकियां बरती जाती हैं, चालाकियां जिस तरह से दिखाते हैं किरदार, आज की तारीख में देखिए ना सारे चैनलों पे आप देख रहे हैं कि मर्डर मिस्ट्री और क्राइम अलर्ट, क्राइम बेस्ड ज्यादातर आ रहे हैं प्रोग्राम्स, और कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय वही है। तो उनकी लोकप्रियता के पीछे वजह क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे बैक माइंड में, वो चाहे फिल्मकार हो या दर्शक, दोनों के बैक माइंड में गांधी हटते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। और कमजोर होने की गांधी, देखिए गांधी जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भौतिकतावाद या शहरीकरण के खिलाफ थे। उन्होंने यूरोप की बड़ी तारीफ नहीं की, तो लोग यूरोप की बड़ी तारीफ करते थे उस समय और यूरोप का मॉडल लाने की बात करते थे। आज तो शहरीकरण बड़ा कमाल खेल हो गया कि हर आदमी शहर आना चाहता है और गाँव को एकदम जो है ये भूल जाना चाहता है। गाँव लगता है कि ये बोझ है हमारे शरीर पे। हमारी सरकारें भी इसी तरह से देख रही है। हमारे जो खासकर टैक्स देने वाले लोग हैं जो बोलते हैं बहुत पढ़ा लिखा मैं हूँ, उनको क्या लगता है कि टैक्स हमारे पैसे का, हमारा पैसा जो है गांव में लुटाया जा रहा है जहां से कुछ निकल के आता नहीं है। तो इस तरह के सोच में भारतीय सिनेमा जिन लोगों के हाथ में है, उनका वर्चस्व जो है या उनकी सोच जो है वो हॉलीवुड की तरफ। और जिस तरह की बात गौतम चटर्जी ने की, बहुत गंभीर बात की, मैं बड़ा प्रभावित हुआ गौतम भाई आपसे कि जिस तरह के सिनेमा के कला में गांधी को सिनेमा के कला से किस तरह से दिखा सकते हैं, हमारे फिल्मकारों को उस नजरिए पे काम करने की जरूरत है। और गांधी जो है सिनेमा के आदमी नहीं रहे। गांधी ने बहुत कम फिल्में देखी या शायद नहीं देखी, हालांकि बार बार जिक्र आता है कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा और उनके अंदर सत्य को लेकर के बदलाव आया, लेकिन गांधी का फिल्मों के प्रति उस तरह का आकर्षण नहीं था। चार्ली चैपलिन से मुलाकात का भी बड़ा जिक्र आता है, लेकिन गांधी का प्रभाव जो है दुनिया भर के सिनेमा फिल्मकारों पे रहा। और जिस तरह से गांधी को लेकर के दुनिया भर के फिल्मकारों ने, चिंतकों ने सोचा, उस तरह से मुझे दुर्भाग्य लगता है कि भारतीय स्ट्रीम के, मेन स्ट्रीम के सिनेमाकारों ने नहीं सोचा। जैसा उन्होंने कहा मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी के दौरान जो है बड़ा सीरियस काम किया सैम बेनेगल साहब ने, और इवन जहाँ भी उन्होंने बनाया, अगर संविधान बनाया तो उसमें भी देखिए, या कहिए कि वो भारत एक खोज बनाया, उसमें भी जिस पर्सपेक्टिव से या जिस तरीके से प्रेजेंट किया, वहाँ वैसा कोई दूसरा चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कम प्रभाव है गांधी का, मैं ये कहूँगा।